वेलकम टू द कैरियर क्लासेस। कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हालांकि सिर्फ क्लास 10 के लिए वैलिड नहीं है, बहुत जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम लोग ये देखना होगा आखिर लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। ठीक है, देखिए तो लाइट क्या है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का फॉर्म है, जैसे साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसी तरीके से लाइट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, है ना, जो हम लोग क्या करता है, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है जिससे ये टकराकर आ रहा होता है। जैसे सपोज दैट कि मेरा आंख है ना, अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो देखिए ये लाइट इससे टकराकर आएगी, हमारे आंख पर पड़ेगी तो हमको दिखेगी क्वेश्चन, है ना, या ये पहले हमारे आंख पर आएगी और तब इस ऑब्जेक्ट पर टकराएगी तो दिखेगी, है ना। अगर मान लेते हैं सेकंड सिचुएशन, मान लेते हैं कि पहले हमारे आंख पर आकर टकराएगी और तब किसी ऑब्जेक्ट पर जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा होता, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, अपने आंख में ही लाइट लगा लेते, पूरी दुनिया हमको उजागर दिखती, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए क्या जरूरी है, पहले उस ऑब्जेक्ट पे टकराए और तब हमारे आंख पर टकराए। ठीक है, चलिए बात क्लियर है यहां तक। इसलिए लिखे फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम इट इज रिफ्लेक्टेड, जिससे ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर आया है, नहीं टकराकर वापस आया। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए 10th में आपका डेफिनेशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो डेफिनेशन को एकदम ठीक ठाक याद रखिएगा। क्या लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउजेस इन अ सेंसेशन ऑफ साइट, है ना। हम लोग को कोई भी चीज को देखने में क्या करता होगा, मदद करता होगा, यानी हमारी आंख को क्या करेगा, एक सेंसेशन क्रिएट करेगा जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई चीज को देख सकते हैं। ठीक है, लाइट को हम लोग आज तक मतलब मोटा मोटी अगर माने तो हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि लाइट हमको क्या करता है, सिर्फ देखने में मदद करता है। ठीक है, पर जो हमारे घर में इंटरनेट आ रहा है या पहले जो टेलीफोन यूज होता था, ठीक है, वो क्या होता था, वो उसके लिए भी क्या होता था, लाइट का जरूरत पड़ता था। देखिए कैसे हमारे घर में जो इंटरनेट आया वो किसके कारण आया हुआ है, तो ऑप्टिक फाइबर्स के कारण आया हुआ है। ठीक है, हम लोग कभी इस पर भी डिस्कशन करेंगे ऑप्टिक फाइबर्स को कैसे बिछाया जाता है, ठीक है, कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए लाइट इज ऑल्सो यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस लाइक टेलीफोन, इंटरनेट। ठीक है, जो हमारे घर में जो आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर फोन में जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में आपके घर तक कैसे आया है, ऑप्टिक फाइबर्स। वहां से फिर क्या हो गया है कि टावर खड़ा गया और टावर से वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली वो जमीन के नीचे से ही आया है। ठीक है, देखिए ये होता कैसे है, तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक फाइबर्स। ठीक है, a thin and flexible thread of a glass is called a glass fiber। ठीक है, एक पतला तार बिछाया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक फाइबर बोलते हैं या फिर ग्लास फाइबर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, एक्ट एज अ लाइट कैरिंग पाइप। ठीक है, इससे क्या होगा, लाइट कैरी होगा। ठीक है, द लाइट पासिंग अलोंग अ बंडल ऑफ इंसुलेटेड ऑप्टिक फाइबर, ठीक है, कॉल्ड ऑप्टिकल केबल्स। ठीक है, हालांकि देखिए इसका नाम ऑप्टिकल केबल्स भी कर सकते हैं, ऑप्टिक फाइबर्स भी कर सकते हैं, ग्लास फाइबर भी कर सकते हैं। ठीक है, कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ द टेलीफोन कन्वर्सेशन एट द सेम टाइम, है ना। जैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे पास टेलीफोन है, यहाँ मेरे दोस्त के पास है, यहाँ पर कोई और है, यहाँ मतलब ये हम अपने रिश्तेदार से बात कर रही है, अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग इधर से जैसे हेलो बोलते हैं उसके पास हेलो पहुंच जाता है। ठीक है, ये तभी संभव है जब इसको लाइट की मदद से क्या करें, हम लोग भेजें। ठीक है, क्योंकि लाइट का स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तभी तो बोलते हैं इधर से हेलो, तो 3 लाख किलोमीटर भी दूर आदमी होगा, ठीक है, तो उसको 1 सेकंड में सुनाई पड़ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। समझे बात, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में भी क्या होता है, लाइट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या आगे की क्या कहानी है। पिछले वाले स्लाइड्स में हम लोग देख चुके थे कि व्हाट इज लाइट। ठीक है, अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि जिससे टकराना है ऑब्जेक्ट, जिससे टकराना है लाइट को, जिससे टकराकर हमारे आंख पे पड़ती है और वो हमको दिखता है, वो क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट्स को भी डिफाइन करेंगे आगे चलकर। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये आप जूनियर क्लासेस में देख चुके होंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट्स इट्स ओन लाइट, जो अपना लाइट क्या करता होगा, खुद ही इमिट करता होगा, निकालता होगा, उसको क्या बोलेंगे, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि सन हो गया, लैंप हो गया, कैंडल हो गया,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऐसा आप लोगों में से कुछ लोग का ये भी कहना हो कि मून भी तो लाइट इमिट करता है, पर मून लाइट इमिट नहीं करता है। मून क्या करता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट इमिट इट्स ओन लाइट, उसको क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस, जैसे कि चेयर, टेबल, मून एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग और भी तरीके से बांट सकते हैं, वो आप जूनियर क्लासेस में देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 3 तरीके से बांटते हैं, और ठीक है, एक क्या होता है वो ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एक क्या होता है वो ट्रांसलूसेंट, ठीक है, और एक क्या होता है वो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट व्हिच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। द ऑब्जेक्ट व्हिच allow the light to pass through it partially, उसको क्या बोलेंगे, वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट डू नॉट पास या व्हिच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, उसको क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। हालांकि आप लोग जूनियर क्लासेस में देख चुके हैं, इसलिए हम इसको लिखे नहीं है, चाहे तो आप डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं बाबू नेचर ऑफ लाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए नेचर ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नेचर ऑफ लाइट क्या है, 2 तरीके का है, ठीक है। एक होता है वो पार्टिकल थ्योरी, और एक क्या होता है वो वेव थ्योरी। जिसका हम वेव थ्योरी लिखे हैं, पार्टिकल थ्योरी का उतना यूज नहीं है, इसलिए हम उसको लिखे नहीं है, डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपगेशन, है ना। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लाइट को जाने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं है। ये किसके हिसाब से बाबू, तो वेव थ्योरी है ये, ठीक है। ये क्या है, वेव थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी, कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में दोनों लिखा हुआ है, इससे क्वेश्चंस उतना नहीं उठता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और लाइट का स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये क्या है, वैक्यूम में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है। हम लोग पिछले वाले स्लाइड्स में टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए, ठीक है। अब हम लोग को देखना है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, जरा देखिए। सिंपली मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर कोई लाइट रे फॉल कर रही है, ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी है कि लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी है टकरा कर वापस चल जाए, जिसको क्या बोलते हैं, वो हम लोग एक्चुअली में रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि लाइट पूरा पार कर जाए, है ना, उसको क्या कहेंगे, वो रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। ये हम लोग का सेकंड एक्सरसाइज है, हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से ये सेम ही है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब होगा बाबू, ये ऑब्जेक्ट हमको पूरा क्या लगेगा, वो ब्लैक लगेगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्शन का कहानी हम लोग को देखना है, और रिफ्रैक्शन का भी कहानी हमको भी आगे देखना है, ठीक है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते कोई मिरर, इस पे कोई लाइट रे फॉल की, तो टकराकर अगर ये वापस चल जाती है, ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए सिल्वर क्या होता है, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। मेटल में अगर हम लोग बात करें तो सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, ठीक है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, ऑर्डिनरी मिरर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक ग्लास होता है, उसके ऊपर उसके पीछे क्या होता है, वो सिल्वर का कोटिंग होता है, और इस सिल्वर के कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे से क्या किया जाता है, रेड पेंट किया जाता है, और ऊपर से क्या चढ़ा दिया जाता है, कूट चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आपको नहीं हो तो आप अपने घर में एक मिरर को लीजिए, ठीक है, उसका कूट करवा लीजिए, पीछे देखिएगा रेड पेंट किया हुआ है, ठीक है। रेड पेंट को अगर थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो पता चल जाएगा कि अंदर क्या है, सिल्वर का कोटिंग, ठीक है। कुछ लोग आप लोग को लग सकता है कि सिल्वर तो बहुत कॉस्टली चीज है सर, तो फिर इतना कॉस्टली चीज ऑर्डिनरी मिरर में कैसे हो गया, है ना। नहीं हो तो आप जो मिठाई खाते हैं, देखते हो ऊपर एक सिल्वर का कोटिंग होता है, वो जो उजला वाला मिठाई खाते हैं आप लोग, है ना, तो सोचिए कि 10 रुपया का जो मिठाई खा रहे हैं उसमें सिल्वर का कोटिंग कहाँ से आ गया, तो बहुत थिन लेयर होता है, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, वो कोई भी मेटल में क्या पाया जाता है, एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे उसको बीट करके क्या किया जाता है, थिन शीट में बदल दिया जाता है, ठीक है।
यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अ बंडल ऑफ लाइट रेज मतलब क्या हो, जब एक से ज्यादा लाइट रेज हो तो उसको क्या कहते हैं, वो बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक ना। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है जब कभी क्या हो, लाइट रे क्या रहा, कोई सोर्स से आ रहा हो और किसी एक जगह आकर कंस्ट्रिक्ट कर जा रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट रे आपस में क्या होगा, पैरेलल, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। और किसी एक सोर्स से निकलकर चारों तरफ फैल रहा है जैसे कि टॉर्च, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर के साथ कैसे होगा, ठीक है। हम मेरा सिलेबस यही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे हो, प्लेन मिरर से, ठीक है। अच्छा एक और चीज, रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो 2 तरह का होता है। एक क्या होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का बात हम लोग इसके बाद करेंगे, ठीक है। सपोज दैट ये क्या हुआ, कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। ये पीछे से हम बना दिए ताकि इधर क्या हुआ है, पेंट किया हुआ है, ठीक है। एक क्या है वो, एक लाइट रे आया ऐसे, ठीक है। इससे टकराने के बाद कहाँ जाएगा बाबू, ऐसे, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पर हम लोग क्या डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर रे डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको इस सब चीज के बारे में जानना होगा कि किसको किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना, इसका नोमेनक्लेचर एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए ये क्या है वो, प्लेन मिरर, ठीक है। देखिए ये लाइट रे आया है इसलिए इसको क्या बोलते हैं बाबू, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये लाइट रिफ्लेक्ट किया है इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये क्या है वो, इसको बोलते हैं वो नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, या इसको एक और नाम से जान सकते हो, परपेंडिकुलर रे, ठीक है। अब देखिए हाँ, ये जहां टकराया बाबू इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो अब देखिए इस सब का जानते बाबा हम लोग को डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट रे, ठीक है। तो द रे which falls on a mirror is called incident ray, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है वो, रिफ्लेक्टेड रे, the ray which gets reflected back after reflection is called reflected ray। कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइट रे टकरा कर क्या हुआ, वापस हुआ, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब बात हो गया हुआ नॉर्मल रे, द परपेंडिकुलर लाइट रे टू द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल रे। फोर्थ देखते हैं क्या है वो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए तो ये एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे
and normal ray is called angle of incidence। ठीक है, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है? वो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है। ठीक, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और डेफिनेशन भी उम्मीद है कि क्लियर होगा। ठीक है, हम लोग पिछले स्लाइड्स में देख चुके थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग को देखना है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए ये रूल तो सब लोग को याद हो जाता है, मतलब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि अभी हम लोग सुबह सुबह जब स्कूल में जाते हैं तो लाइन लगते हैं, हम तो हमारे टीचर्स क्या बोलते हैं कि यू ऑल मस्ट स्टैंड इन अ सेम लाइन। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों कैसा होना चाहिए? एक सीध में होना चाहिए। हमको आगे वाला दिखाई दे तो पीछे वाला दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम लोग को स्कूल में लाइन लगते हैं तो पता चलता है ना, कि आगे वाला बच्चा दिखाई दे तो हमको पीछे वाला नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये सब कैसा होगा? एक सीधा रेखा में होगा। ठीक है, इसको हम कभी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के साथ दिखाएंगे कि कैसे होता है। ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? वो एंगल आर होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिए थे। अब हम लोग को डिफाइन करना होगा वो ऑब्जेक्ट और इमेज। कभी कभी ये सब जब जो होता है ना, कभी कभी डेफिनेशन आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग which emits light, है ना, जो लाइट को क्या करता है? वो इमिट करता होगा या फिर निकालता होगा, या तो अपना हो और नहीं तो क्या करे? रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, anything that gives out light rays either of its own, या अपना और reflected by it is called object। जैसे कि मून ऑब्जेक्ट है, हम लोग ऑब्जेक्ट है ना, मिरर ऑब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इमेज। ठीक है, हम लोग जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, और जो हमको मिरर के अंदर दिख रहा है वो क्या है? वो इमेज है। ठीक है, तो इफ वी स्टैंड बिफोर अ मिरर व्हाट वी सी इन द मिरर इज कॉल्ड इमेज। इमेज कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। एक कैसा होगा? रियल इमेज, ये डेफिनेशन पूछा जाता है, और एक क्या होता है? वो वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज किसको कहते हैं? जब लाइट रे ना एक्चुअल कट करे, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअली में कट करे तो उसको क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। ठीक है, और जब लाइट रे अपीयर्स टू कट, मतलब कटता हुआ हमको क्या करे? दिखाई दे, तब हम लोग क्या बोलेंगे? उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट। और हाँ, एक और बात, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। मान लीजिए रिफ्लेक्शन हो क्या आ रहा है और इधर हम लोग क्या करेंगे? जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग देखते हैं, वो क्या है? वो रियल इमेज है। ठीक है, हम लोग उस सब पे डिस्कशन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, रियल इमेज, a real image is formed when light ray coming from an object, यानी रिफ्लेक्शन के बाद actually meet at a point, ठीक है, after reflection from a mirror. The mirror, the image which can be obtained on the screen is called real image. Virtual image किसको कहेंगे? जब appears to cut होगा। A virtual image is formed when a light ray coming from an object only appears to meet, यानी कि मिलता हुआ हमको सिर्फ प्रतीत हो, दिखाई दे कि हाँ यहाँ पर जाकर मिल जाएगा, एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है। When produced backward, जब उसको हम लोग क्या करेंगे? बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। देखिए इसलिए हम साफ साफ लिख दिए हैं कि but do not meet actually, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इमेज क्लियर होगा। ये क्लियर और होगा जब हम इमेज फॉर्मेशन आपको देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। देखिए सबसे पहला हम लोग क्या ले लेते हैं? वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कैसा होगा? हमको पॉइंट साइज दिखता होगा। ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं क्या है? कोई मेरा मिरर, और यहाँ पर हम लोग रख लिए हैं कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? वो परपेंडिकुलर रे लेंगे, मतलब
मतलब क्या है वो, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो लॉज में हम ये बताएंगे आपको कि जब कोई भी लाइट रे क्या होता है, वो परपेंडिकुलरली गिरता है प्लेन मिरर पर, तो क्या होता है वो उसी रास्ते लौट जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर ही चला जाएगा। ठीक है, एक लाइट रे हम लोग ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं बाबू, परपेंडिकुलर रे है ना, जिसको नॉर्मल रे बोलते हैं। तो एंगल आई बनेगा, पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या करेगा, ये इधर आएगा। ठीक है, इसको क्या बोल लेते हैं, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा देखिए, तो क्या इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो इधर मीट करेगा, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग रे है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वो हमको इधर मीट करेगा, है ना। इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे भी है, व्हेन क्या appears to meet when produced backward जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, देखिए ये इधर जा रहा था, इसके बैकवर्ड प्रोड्यूस किए, ये इधर जा रहा था, इसके बैकवर्ड प्रोड्यूस किए, ये यहाँ पे क्या होगा, वो मिलता हुआ हमको प्रतीत हुआ, है ना। ये क्या मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, ये क्या होगा मेरे लिए इमेज हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। अब बताइए ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है ना, क्योंकि मिलता हो तो हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब जरा इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला, इमेज कैसा है, वर्चुअल है। इमेज कैसा है, वर्चुअल है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा मिरर से, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, इसको हम मान लेते हैं u। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो गया, वो v। इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, v। ये हम साइन कन्वेंशन में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होगा उतना ही मिरर से क्या होगा, वो इमेज भी दूर होगा। ठीक है, चलिए तीसरी बात, सपोज दैट कि इधर से इधर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा है, हम लोग मिरर की तरफ अगर v वेलोसिटी से दौड़ेंगे, ठीक है, तो हमको इमेज मतलब जो आदमी दौड़ रहा है उसी को वो इमेज कितने वेलोसिटी से हमको इधर आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, चलिए हम ये क्वेश्चन आपको पूछ कर छोड़ दे रहे हैं, हम अगले वीडियो में ये बात डिस्कस कर देंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट पर देख लिए थे इमेज फॉर्मेशन। अब जरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट थोड़ा लंबा होगा तो कैसे होगा। ठीक है, चलिए हम इसके स्टॉप पॉइंट से एक परपेंडिकुलर रे ले लेते हैं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, और इसके एक बॉटम से ले लेते हैं, एक्सटेंड क्या हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर है, तीसरी रास्ते लौट जाएगा। ठीक है, एक बार इसे हम थोड़ा सा टेढ़ा ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बना देंगे बाबू, एंगल आई, एंगल आर बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक लाइन यहाँ से ले लेते हैं, इसको मिरर को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ये बन गया बाबू एंगल आई, और क्या बन गया एंगल आर। हाँ ध्यान रहे, जब इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो तो लाइट रे किधर से किधर जा रही है उसका डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, वरना बोर्ड में मार्क्स कट जाएगा, ध्यान रहे बात। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, ये दोनों लाइट रे ऐसे जाएगा और ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये दोनों आपस में कोई मीट कर सकता है, कभी नहीं मीट करेगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड का क्या कर लेते हैं हम लोग, बैक साइड एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, इमेज क्या बन जाएगा बाबू, ये ए है और ये बी, ये क्या है ए डैश बी डैश। ठीक है, देखिए तो इमेज बन गया, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। क्लियर है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग को देखना है एक और फेनोमेना जिसको क्या बोलते हैं, वो लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये है मिरर। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक लेटर सामने रख दिए आर। ठीक है, if an object which is different from one side from other side, यानी कि एक राइट साइड अलग होना चाहिए, लेफ्ट साइड अलग होना चाहिए।
नहीं तो देखिए एक और एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं H लिखा होगा, तो देखिए तो इसका लेफ्ट साइड भी एक ही डंडा है, राइट साइड में भी एक ही डंडा है ना। तो इसका जो इमेज बनेगा ना ये कुछ ऐसा ही बनेगा, यानी कि हमको डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन R लिख देते हैं, देखिए तो R में अलग क्या है, शेप है। इधर राइट साइड में अलग शेप है, लेफ्ट साइड में अलग शेप है ना। Is placed before a plane mirror, then the right side of the object appears to be left side। देखिए तो इसका इमेज जब बनेगा ना तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। देखिए तो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में बदल गया, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड में बदल गया, इसलिए देखिए वाइस वर्सा लिख दिया, यानी कि सेम होगा, उलट जाएगा, है ना। नहीं तो डेफिनेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ये जो फेनोमेना है ना, जिसके राइट साइड के कारण इधर लेफ्ट साइड दिख रहा है और जिसका लेफ्ट साइड इधर राइट साइड दिख रहा है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसी के कारण हमारे प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन में, ठीक है, हमारे डेली लेटरल इन्वर्जन का फेनोमेना हमारे डेली लाइफ में भी दिखता है, ठीक है। जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस में क्या लिखा रहता है बाबू, ऐसे लिखा रहता है AMBULANCE। एम्बुलेंस कैसा लिखा होता है, वो उल्टा लिखा होता है, ठीक है, ऐसा, यानी इसका राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में होता है, ताकि जब हम लोग गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारे जो साइड मिरर होता है वो एक्चुअली में प्लेन मिरर नहीं होता, कनकेव मिरर होता है, पर उसमें भी ये लेटरल इन्वर्जन का फेनोमेना होता है, ठीक है, ताकि हमारे मिरर में ये हमको कैसा दिखे, ऐसा दिखे, ठीक है। एम्बुलेंस हमको कैसा दिखे, ऐसा दिखे, ताकि हम लोग को क्या हो, प्रॉब्लम ना हो कि ये पीछे वाले को आइडेंटिफाई करने में कि एम्बुलेंस है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी चलाते समय पीछे पलट के तो नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ पढ़े लिखे गवाह रहे हैं जो कहेंगे कि एम्बुलेंस तो हमको उल्टा दिख रहा है, तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो साइड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस में किसी भी तरह की क्या हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, उसको पहले आगे जाना जरूरी है, वरना दो चार को आदमी ऐसे भी टपक जाए, ठीक है। गवर्नमेंट का व्यवस्था देख ही रहे, ठीक है। इससे भी मन नहीं भरा तो क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस के ऊपर क्या होता है, वो सायरन होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लेटरल इन्वर्जन को समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड्स बहुत पूछता है बाबू कि व्हाई एम्बुलेंस इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को यही रोकते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हम लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन, है ना, F = R/2 मिरर फार्मूला को भी प्रूव करेंगे, 1/F = 1/B + 1/U, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।